हेलो गाइस, आई एम खुशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 सप्लीमेंट्री चैप्टर 5 गोलू ग्रोज अ नोज। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत साल पहले जो एलिफेंट्स होते थे उनकी सूंड नहीं होती थी। दे हैड ओनली अ बल्जी नोज एज बिग एज अ बूट। उनकी बहुत मोटी नाक होती थी, एक बड़े साइज के शूज़ जितनी, एक बड़े साइज के जूते जितनी उनकी नाक होती थी। He could whistle it from side to side but could not pick up things with it. जो पहले के एलिफेंट्स होते थे वे अपनी बल्जी नोज को हिला तो सकते थे पर उनसे किसी भी सामान को उठा नहीं सकते थे। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो एलिफेंट है उसकी बहुत छोटी नाक होती है। There was a baby elephant called गोलू। एक बेबी एलिफेंट है जिसका नाम है गोलू। He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. उसकी भी लंबी सूंड नहीं है, उसके पास भी छोटी सी बल्जी नोज है, एक छोटे साइज की शूज़ जितनी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। जो गोलू है ना, उसके दिमाग में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस होती थी। जैसे कि ही आस्क्ड हिज टॉल आंट ऑस्ट्रिच। वो अपनी टॉल आंट ऑस्ट्रिच से पूछता है, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, कि तुम दूसरी बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। उसके बाद वो अपने टॉल अंकल जिराफ से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, कि किस कारण जो तुम्हारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा स्पॉटी है, मतलब धब्बे वाली है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस। उसके बाद वो अपने बड़े अंकल हिप्पोपोटामस से क्वेश्चन पूछता है, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड, कि तुम्हारी आँख हमेशा लाल क्यों होती है। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून। उसके बाद वो अपनी हेयरी अंकल से पूछता है जिसका नाम होता है बबून। हेयरी अंकल से यहाँ पर मतलब है जिनके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं, तो उनसे, जिसका नाम है बबून। बबून की बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं। फिर वो अपने अंकल बबून से क्या पूछता है, वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन, कि जो मेलन्स होते हैं उनका टेस्ट मेलन जैसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर ऑफ गोलूस क्वेश्चन। जो ऑस्ट्रिच था, जो जिराफ था, जो हिप्पोपोटामस था और जो बबून था, उसके पास गोलू के सवालों के जवाब नहीं थे। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी। जो गोलू है वो शरारती एक एलिफेंट बेबी था। दे सैड ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। वे कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है। वन डे गोलू मैट द माइना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश एंड ही आस्क्ड हर। एक दिन जो गोलू है वो एक मैना बर्ड से मिला। मैना एक चिड़िया का नाम है जो किसके बीच में बैठी थी, झाड़ियों के बीच में। और वो उससे पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि आज जो क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ आज for रात को क्या खाने वाला है। द मैना सेड, जो मैना है वो बोलती है, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। तो मैना उसे क्या एडवाइस करती है कि तुम जो बहुत बड़े वाली लिम्पोपो रिवर है उसके पास जाओ, उसके किनारे पर जाओ और पता लगाओ। गोलू वेंट होम। गोलू अपने घर जाता है। ही टुक 100 शुगर कैन, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। वो अपने घर से क्या लेकर निकलता है, 100 शुगर कैन्स मतलब गन्ने और 50 डजन बनाना और 25 मेलन्स अपने घर से लेकर निकलता है वो। देन ही सेड टू हिज फैमिली। फिर वो अपनी फैमिली से क्या बोलता है, गुड बाय, कि गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। वो क्या कहता है अपनी फैमिली को कि मैं जो बड़ी वाली लिम्पोपो रिवर है वहाँ पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। ये फाइंड करने के लिए जो क्रोकोडाइल है वो खाने में रात को क्या खाएगा। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिड नॉट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। जो गोलू था उसने कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था, इसलिए वो नहीं जानता था कि एक क्रोकोडाइल कैसा दिखने में होता है। ही मैट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम। तो गोलू रास्ते में एक पाइथन एक स्नेक का नाम है, उससे मिलता है और बोलता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी एक क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, कि आज वो रात को डिनर में क्या खाने वाला है। द पाइथन अनकॉइंड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। जो पाइथन होता है वो अपने आप को पेड़ की एक शाखा पर लपेटे हुए होता है, वो उससे मतलब जो अपने आप को अनकॉइल कर लेता है, अपने आप को जो लपेटा हुआ होता है उसे खोल देता है, पर कुछ नहीं बोलता है। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। फिर जो गोलू है वो बड़े आराम से उसे कहता है कि तुम पेड़ पर वापस लिपट जाओ और गुड बाय।
जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो पाइथन है वो ब्रांच पर कैसे कॉइल्ड है, मतलब लिपटा हुआ है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर कैन्स, बनानास एंड मेलन्स। जो गोलू है वो रास्ते में गन्ने खाता हुआ, बनानास खाता हुआ, मेलन्स खाता हुआ जा रहा था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और कुछ दिनों के बाद वो बड़े लिम्पोपो रिवर के किनारे पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ लॉग ऑफ वुड। उस नदी के किनारे वो एक लकड़ी को देखता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। जो गोलू है वो सोचता है कि जो मुझे आँख मार रहा है वो जरूर क्रोकोडाइल है। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। जो गोलू है वो क्या बोलता है, एक्सक्यूज मी हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। वो क्रोकोडाइल से पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। जो क्रोकोडाइल होता है वो फिर से आँख मारता है और अपनी आधी पूंछ को मड में से निकाल लेता है, क्योंकि जो मगरमच्छ होते हैं ना, वे मिट्टी वगैरह में पड़े हुए होते हैं। कम हियर लिटिल वन सैड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या बोलते हैं कि छोटे यहाँ पर आओ, मेरे पास आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। तो वो उससे पूछता है कि तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो। आई वॉन्ट टू नो, वो कह रहा है कि मुझे जानना है। कम क्लोज लिटिल वन, वो बोलता है मेरे पास आओ। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल्स टीयर टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और वो कुछ आंसू भी निकाल देता है ये दिखाने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड। जो गोलू है वो डर जाता है। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, पर वो किनारे पर ही बैठ जाता है और कहता है, यू आर द वेरी पर्सन आज आई वॉज लुकिंग। तो गोलू है वो क्रोकोडाइल से कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से तुम वही व्यक्ति हो जिसे मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। तो गोलू क्रोकोडाइल से पूछता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि आज रात को तुम क्या खाने वाले हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सैड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स नाउ एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। जैसे ही गोलू अपना सर नीचे करता है क्रोकोडाइल की बात सुनने के लिए, जो क्रोकोडाइल होता है वो उसकी नाक को पकड़ लेता है। आई थिंक सैड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो क्रोकोडाइल बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि आज का जो मेरा डिनर है वो एक बेबी एलिफेंट है, मतलब एक एलिफेंट का बच्चा है। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। गोलू चिल्लाता हुआ बोलता है कि मुझे जाने दो मिस्टर क्रोकोडाइल, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड। जो पाइथन जो चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था वो बैंक पर पहुंच जाता है और बोलता है, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन द स्ट्रीम। तो पाइथन गोलू से कहता है कि अगर तुम बहुत अच्छे से अपने आप को नहीं खींचोगे तो जो क्रोकोडाइल है वो तुम्हें घसीटता हुआ ले जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल। जो गोलू है वो लगातार खींचने लग रहा है अपनी नाक को। द क्रोकोडाइल स्लिप इन टू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद great sweeps of his all tall tails and he also pulled and pulled। जो क्रोकोडाइल है वो भी पानी में जाकर उसे बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है। Then the python coiled himself round गोलू's stomach and said, let's pull harder। अब जो पाइथन है वो गोलू के पेट पर अपने आप को लपेट लेता है और उसे कहता है कि अपने आप को ज़्यादा खींचो। गोलू डॉग्स इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल। जो अब गोलू है उसके जो सभी चारों पैर हैं वे मिट्टी में धंस चुके हैं, पर वो फिर भी बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। अब जब क्रोकोडाइल ने उसकी नाक पकड़ रखी है, क्रोकोडाइल आगे को खींच रहा है और गोलू पीछे को खींच रहा है, तो उसकी नाक ने खींचती चली जा रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है उसकी नाक की। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड हर्ट्स गोलू। अब जिसकी नाक है वो लंबी होती जा रही है पर गोलू को दर्द भी हो रहा है। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। जब लास्ट में उसकी नाक क्रोकोडाइल से छूटती है तो देखा जाता है कि जब उसकी जो नाक है वो 5 feet लॉन्ग हो गई है, मतलब 5 feet की हो गई है। गोलू सेट डाउन। गोलू बैठ जाता है with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool। क्योंकि अब जो उसकी नाक थी वो क्रोकोडाइल के मुंह में जाके गर्म हो गई थी, इसलिए जो गोलू है वो क्या करता है अपनी नाक के ऊपर थोड़े से बड़े बड़े बनाना लीफ को क्या करता है, रैप कर लेता है और उसको लिम्पोपो रिवर में छोड़ देता है ताकि लिम्पोपो रिवर के पानी से वो ठंडी हो जाए।
गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. अब जो गोलू है वो लिम्पोपो रिवर में अपनी नाक को 2 दिन डुबाए बैठे था, ये सोचकर कि जो मेरी नाक है वो छोटी भी हो जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। वो ठंडी तो हो गई, इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक। अब जो उसकी नाक थी वो ठंडी तो हो गई थी पर वो सिकुड़ी नहीं, क्योंकि लंबी हो गई थी खींचने के कारण, पर वो छोटी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के लास्ट में अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। एक जो मच्छर होता है वो आया और उसने गोलू के कंधे पर काट लिया। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट्स द फ्लाई डेड। और जैसे ही वो अपनी लंबी सूंड से उस फ्लाई को हिट करता है वो फ्लाई मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ट द पाइथन। पाइथन हिस्ट करके अपनी भाषा में बोलता है कि एडवांटेज नंबर 1, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, कि तुम एक मच्छर को अपनी नाक, छोटी नाक से नहीं मार सकती थी। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, आप कोशिश करो खाने की। गोलू पुट आउट हिज टंग एंड प्लॉक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। अब जो गोलू है वो अपनी नाक को बाहर निकाल लेता है और एक जो ग्रास की एक बंडल होता है उसे पकड़ कर खा लेता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ्ड इनटू हिज माउथ। और फिर वो क्या करता है, अपनी नाक के द्वारा उस बंडल को पकड़ता है और अपने पैर के अगेंस्ट खींचता हुआ उसे निकाल लेता है, जड़ से खा लेता है। एडवांटेज नंबर 2, ही इज़ द पाइथन। और पाइथन फिर क्या बोलता है कि ये तुम्हारी लंबी नाक का एडवांटेज नंबर 2 है। यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। पाइथन बोलता है कि तुम इस तरीके से जो घास है वो अपनी छोटी नाक से नहीं निकाल सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। तो जो पाइथन है वो कहता है कि लगता है सूरज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो उससे गर्मी लग रही है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। अब जो गोलू है वो किनारे से कुछ मिट्टी लेता है अपनी नाक के द्वारा और अपने माथे पर लगा लेता है। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। पाइथन कहता है ये एडवांटेज नंबर 3 है तुम्हारी लंबी नाक का। यू कैन नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, कि तुम ये काम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। जो गोलू है वो बड़े प्यार से, मतलब काफ़ी आभार देते हुए पाइथन से बोलता है कि थैंक यू। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, कि मैं इन सभी बातों को ध्यान रखूँगा, अब मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।